अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं लॉन्ग पोटैटो स्टिक। ये मैंने पील ऑफ कर लिए हैं। आलू ये हाफ़ kg के इक्वल हैं। तो अब इसके पीस हम करेंगे। आप कोशिश करें कि पतले पतले इसके पीस बना लें ताकि आसानी से गल जाए। मैं सारे पोटैटोस जो है वो ऐसे कर लूँगी और ये आसानी से हमारे बॉयल हो जाएंगे। एक दफ़ा फिर इनको हम वॉश करेंगे ताकि इनकी स्टार्च अच्छी तरह से निकल जाए। देखें, रमज़ान में इस तरह की फ्राई चीज़ें खाने का दिल करता है, जैसे चिप्स हो गए। ये भी चिप्स ही होंगे बट इनकी शक्ल कुछ उनसे डिफरेंट होगी। अब हम एक दफ़ा इनको वॉश कर लेते हैं। हम इनको सॉसपैन में डाल लेते हैं और पानी शामिल करेंगे जिसमें ये डूब जाएंगे काफ़ी। अब हम इन्हें बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपने इसको ट्राई भी करना है। हमारे पोटैटोस गल चुके हैं, मैंने ये चेक कर लिए हैं। अब हम इसको स्टोव को ऑफ कर देते हैं। फ्रेश करिएंडर इसमें हम शामिल करेंगे। अब इनको हम मैश कर लेते हैं ये मैशर से। देखें इस तरह से करके। साथ ही जो मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं वो भी डाल लेते हैं हम। ये ब्लैक पेपर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। पाउडर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून। रेड चिली ग्रीन चिली पेस्ट है वो मैं हाफ टी स्पून इसमें शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। ये कॉर्नफ्लोर है 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें शामिल किया है। टेंडर मैंने पैक किया था वो ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड करूँगी। इट्स माय फेवरेट इंग्रेडिएंट। अब हम इसको मैश करते हैं, अच्छी तरह से कर लें, हर चीज़ सही मिक्स हो जाए। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाह रही हूँ इसमें, रेड चिली भी थोड़ी सी हो जाए, उसका भी फ्लेवर आ जाएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँ। चलें अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। हाँ जी नाज़रीन, अब इनको थोड़ा सा ठंडा होने दें, रूम टेम्परेचर पर आने दें, क्योंकि ये काफ़ी अभी गर्म है। ये देखिए स्टीम निकल रही है। तो फिर हम इसकी स्टिक्स बनाते हैं। ये देखें नाज़रीन, मैंने आटे की ऐसे ये आलूओं की आटे की तरह की डो बना दी है। देखिए अब हम एक खास शेप दे के तो इसकी कटिंग करेंगे। मैं 2 हिस्सों में बराबर तकसीम कर लेती हूँ। हाँ जी नाज़रीन, अब मैं एक पॉलीथीन में ये इसको डालने लगी हूँ और फिर हम इसको जो है वो थोड़ा सा काट लेंगे यहाँ से आगे से, ताकि हम इसकी स्टिक बना सकें। जितना सा आप मोटा स्टिक बनाना चाहते हैं उतना सा आपने इसको साफ कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने इतना सा किया है और अब मैं इसकी स्टिक ऐसी स्टिक्स बनाती जाएं। इस तरह से नाज़रीन आप बनाते जाएं। जितना को साइज़ आपने रखना है उतनी लंबी आप बना लें। हाँ जी, ये देखें नाज़रीन, मैंने कुछ बना ली हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे।
ये देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 1 बाय 1 आप इसमें ऐड करते जाएं। एक और मेथड से भी मैं बनाती हूँ, अगर वो भी आपको पसंद आए तो उस तरीके से भी आप ट्राई कर लें। अब हम एक रोटी सी बना लेते हैं। अब हम इसकी स्टिक्स काट लेंगे। ये देखें, ये साइज़ अगर आपको बड़ा लगता है तो हम बीच में से एक और कट दे लेंगे ताकि आसानी से फिर हमारा फ्राई भी हो सके। हम दरमियान में ऐसे कट कर लेंगे। चलो अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। ये ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे, ऐसे 1 बाय 1 रखते जाएं। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी चीज़ बनने वाली है, बच्चों को बहुत पसंद है, उन्हें रमज़ान में ख़ास तौर पर मज़ा आएगा। देखिए ये हमारे लॉन्ग पोटैटो स्टिक्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़े के फ्राई हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और जिस चीज़ को पसंद आएगी वो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और खुद भी ट्राई कीजिएगा। कुछ नाजरीन मैं कुछ इस तरीके से भी बना रही हूँ और कुछ मैंने उस तरह से भी बनाए, जैसे आपको पसंद है। ये देखें, ये देखें, चलें जी, लें जी, ये कुछ मैंने रोल करके बना दिया। ये नाजरीन मैंने हाथ से रोल करके, जैसा कि मैं आपको दिखा रही थी उस तरह से बनाए हैं। पहले वाला जो पराठा बनाया था वो मैंने दूसरे तरीके से बनाया था। दोनों तरीकों से आप बना सकते हैं। ये देखिए कितने ही मज़े के फ्राई हो रहे हैं। हाँ जी नाज़रीन, ये हमारे लॉन्ग पोटैटो स्टिक्स तैयार हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं कैसे बने हैं। ये देखें क्या ही मज़े के हैं, साथ ही ये चटनी है। ज़रूर टेस्ट कीजिएगा और देखिएगा कि आपके कैसे बनते हैं। इस दुआ के साथ के शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।